हेलो, जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश एसआई भर्ती 2025 के लिए दोस्तों प्रश्न हिंदी के प्रश्न है दोस्तों जो पिछले वर्ष 2017-2021 में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। लगभग भाषा और बोलियों से 300 अप्रॉक्स प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें 22 से 23 प्रश्न हैं। इसी प्रकार वीडियो मिलती रहेंगी दोस्तों। तो इसी प्रकार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न है इसमें, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने अर्थात स्वीकृति का प्रस्ताव था? 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1960, 14 सितंबर 1964। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? लोक भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा या राजभाषा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राजभाषा। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 अक्टूबर, 27 फरवरी, 29 दिसंबर, 14 सितंबर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, ब्राह्मी, गुरुमुखी, सौराष्ट्री? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी लिपि में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया? 351, 344, 343, 353। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 343 में। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था? किस वर्ष किया था? 1955, 1960, 1965, 1970। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1955 में। अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी कौन सी हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी क्या है? अपभ्रंश, संस्कृत, प्राकृत, पाली? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। अगला प्रश्न है, हिंदी की आवश्यकता होती है? हिंदी की आवश्यकता होती है भाषा संकेत में, भाषा बोलने में या भाषा लिखने में या तीनों में? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भाषा लिखने में। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? अपभ्रंश साहित्य में, जय भट्ट के शिलालेख में, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, अमीर खुसरो की पुस्तक में? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जय भट्ट के शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न है, वर्तमान में किस लिपि में हिंदी लिखी जाती है? वर्तमान में किस लिपि में हिंदी लिखी जाती है? पाली, खरोष्टी, मंदारिन, देवनागरी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी लिपि में। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 343 एक में। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी कौन सी है? ब्रज, देवनागरी, संस्कृत, अवधी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत है। अगला प्रश्न है, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? भाषा, बोली, व्याकरण या लिपि? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिपि कहते हैं। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? कैथी, खरोष्टी, देवनागरी या गुरुमुखी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी। अगला प्रश्न है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, ब्राह्मण?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्धमागधी से। अगला प्रश्न है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? खस अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है, वाराणसी गोरखपुर आरा के मध्य कौन सी बोली बोली जाती है? भोजपुरी, कौरवी, मैथिली, अवधी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भोजपुरी। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है? ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है? मथुरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मथुरा। अगला प्रश्न है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? क्षेत्रीय रूप, लिपि, उपभाषा या ब्रजभाषा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपभाषा। अगला प्रश्न है, बुंदेली का क्षेत्र कौन सा है? बुंदेली का क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी झांसी, जालौन, दतिया। अगला प्रश्न है, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मानक भाषा, लक्ष्य भाषा, माध्यम भाषा या स्रोत भाषा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्रोत भाषा। तो दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। डेली आपको इसी प्रकार के प्रश्न मिलने वाले हैं हिंदी और जीएस के। ओके, जय हिंद।